तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 12 मार्च को फुलेरा दूज का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, 12 मार्च जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। कौन सा? फुलेरा दूज। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये दिन महादेव के प्रसन्नता का दिन है। महादेव इस दिन बहुत खुश रहते हैं और आपकी जो कोई इच्छा है, जो कोई मनोकामना, जो कुछ भी आप महादेव से मांगना चाहते हैं, महादेव सारी की सारी मनोकामना और आपकी इच्छा सब पूरी कर देते हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है, उपाय पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनेगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय अच्छे से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना, जो कुछ भी आप चाहते हैं महादेव से, सारी की सारी मनोकामना आपकी महादेव अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो पिछले साल कथा हुई थी, हमारी कहाँ कथा हुई थी? पूज्य गुरुदेव की जो पिछले साल फुलेरा दूज के समय पे जो कथा हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग, जैसा कि आपको पता है, पत्र के द्वारा गुरुदेव के पास अपनी मनोकामना बोलते हैं। तो गुरुदेव की जो कथा में जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े, तो बहुत सारे लोगों की मनोकामना अलग अलग प्रकार की थी। किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना थी, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना थी, किसी की कोई बीमारी की मनोकामना थी, मतलब अलग अलग तरह की सबकी मनोकामना थी। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे सबके लिए और कहा था केवल केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी सबकी सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देंगे। लोगों ने उपाय किया और उपाय करने के 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। और इस बार जब गुरुदेव की कथा में वापस आए तो गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा, लेकिन इस बार पत्र धन्यवाद के रूप में था कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही लोगों का जो है तो मनोकामना पूरी हो जाती है फुलेरा दूज के दिन, तो आपके लिए उपाय ध्यान से सुनेगा। पूरा आपको उपाय समझाने वाला हूँ पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के, और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनेगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो धतूरे का उपाय है, मतलब ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी हो गई है लेकिन अभी तक पूरी ही नहीं हो रही है, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। आपको करना क्या है? आपको लेना है एक धतूरा। क्या लेना है? केवल केवल एक धतूरा। धतूरा आपने ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको क्या करना है? धतूरा लेने के बाद आपको लेना है हल्दी। क्या लेना है? हल्दी। आप जानते हैं ना, पीसी हुई हल्दी आपको चाहिए और एक धतूरा। जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि धतूरा कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी बेकार नहीं होना चाहिए। ठीक, धतूरा अच्छा हरा होना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव को खंडित चीजें पसंद नहीं है। पूज्य गुरुदेव ये भी कहते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है, जैसे कि आपने भी सुना होगा कि महादेव बहुत जल्दी मान जाते हैं, तो महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव उतना जल्दी क्रोधित भी होते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित नहीं करना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक, आपने धतूरा ले लिया, हल्दी ले लिया। अब क्या करना है? जो हल्दी आपने लिया है, तो हल्दी का लेपन आपको क्या करना है? उसी धतूरे में कर देना है और पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, सबसे अच्छी बात इस उपाय की है क्या कि इसको कोई भी कर सकता है, मतलब महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, घर का छोटा बच्चा भी कर सकता है। आपने ले लिया, पहुंच गया सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, बहुत सारे लोग दक्षिण और उत्तर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, उनको थोड़ा थोड़ा क्लियर से बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलावधारी हो, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है? महादेव का एक सुंदर सा नाम है कुंडकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है? कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है? छुओ अर्पित कर देना और अपनी मनोकामना मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि फुलेरा दूज के दिन जो धतूरे का ये उपाय कर लेता है, तो उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। ठीक, ये कौन सा था? ये हमारा पहला उपाय था। अब हम बढ़ते अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी रहती है, तो गुरुदेव की कथा में जब ये प्रश्न आया बहुत सारे लोगों का कि गुरुदेव हमारे जीवन में धन की बहुत कमी है, कृपया करके कोई उपाय बता दें कि धन की कमी दूर हो जाए, तब गुरुदेव ने उपाय बताया। करना क्या है? आपको सिंपल से ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है कनेर के फूल। कितने कनेर के फूल? 5 कनेर के फूल। ठीक, 5 कनेर के फूल ले लिया। 5 कनेर के फूल लेने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आप 5 कनेर का फूल लेंगे, सबसे पहले देखना है कि कनेर का फूल कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया नहीं होना चाहिए, अच्छा पीला कलर का होना चाहिए। ठीक, ले लिया।
लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप ले लिए, लेने के बाद आप पहुंच जाइए सीधा सीधा कहाँ, शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर में आपको 5 आपके पास फूल है, तो आपको 5 जगह अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है? सबसे पहले तो आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग में चंद्रमौली महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का नाम लेके? चंद्रमौली। तो आपको क्या करना है, चंद्रमौली महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। कर दिया। उसके बाद दूसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? भगवान की गणेश की जगह पे। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, उन लोगों का तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तब मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे मुद्दे बनता है जो जलाधारी होती है। तो जलाधारी के बाएं हाथ मतलब लेफ्ट साइड में किसकी जगह होती है? भगवान गणेश की। और जलाधारी के राइट साइड मतलब दाएं भाग में किसकी जगह होती है? माता अशोक सुंदरी की। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बाएं भाग में अर्पित करना है भगवान गणेश को, और उसके बाद दाएं भाग में अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी को। ठीक, कर दिया। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? हस्तकमल में। माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, तो चौथा फूल आपको हस्तकमल में अर्पित करना है। ठीक, कर दिया। उसके बाद जो हमारा पांचवा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर माता पार्वती आपसे खुश हो जाती है तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, 3 आपके हो गए, मतलब 2 उपाय हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इतना ज्यादा कर्जा बढ़ जाता है कि उनको समझ में नहीं आता कि कर्जा उनको कैसे चुकाया जाए। तब गुरुदेव ने उपाय बताया कर्जा मुक्ति का। करना क्या है आपको, आपको सिंपल सा, आपको लेना है 7 बेलपत्र, 1 लोटा जल। क्या लेना है? 7 बेलपत्र लेने हैं और 1 लोटा जल लेना है। ले लिया। अब जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, और कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक, इतने चीज का आपको ध्यान रखना है। तो रख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है जो कि तांबे के लोटे में होगा, और जो जल है वो आपके घर का होगा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि घर से वो खाली लोटा लेके जाते हैं और जाकर मंदिर से जल भर लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको वहां से लेना है, आपको अपने घर से जल देना है। ले लिया। लेने के बाद एक बेल पत्थर है आपको उसी में डाल लेना है, और 3 दूध गंगा जल लेके पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो आध्यात्मिक लोग सुनते हैं उनके दिमाग में क्या होगा कि हमको ये लेके जाना है और सीधे जाके महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करना है। नहीं, आपको महादेव की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको अर्पित करना है नंदी के ऊपर। नंदी का जो आगे का पैर होता है, जो उठा हुआ पैर होता है, तो नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव पे, कौन से महादेव पर बहुत ही सुंदर से नाम है, नंदीश्वर महादेव का, आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देना है। और उसके बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो बेल पत्थर है उनके पैर में अर्पित नहीं होनी चाहिए। बेल पत्थर आपको निकाल लेना है लोटे से और महादेव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, और अपना जो भी कर्जा है तुरंत भूल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने लगेगा, जितना भी कर्जा है सारा का सारा चुकता करवा देंगे महादेव।